एक कौम जो दुनिया में हुकूमत करने आई थी गुलाम बन गई है, तो उस गुलामी से निकालना है। इसी के मानों की बेकसी है या बेहिसी कहिए इसको, कि आका के ऊपर भी बात आती है तो लोग सोए रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं हुकूमतों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन खुद मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनका रद्द-ए-अमल क्या हो रहा है। ये खामोश रद्द-ए-अमल, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दस्तूरी हुकूक हैं मुसलमानों के, अगर कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग जमहूरी तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। खामोश बैठे रहना। डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे, इंशाअल्लाह वो आपका इदारा हम लोग बनवा देंगे। स्वागत है दावाज टाइम्स में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदरसा अल उलूम इस्लामिया के अंदर, और यहाँ एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जहाँ डॉक्टर खालिद अनवर साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 2018 के अंदर नॉमिनेटेड हुए थे, और इनका एक प्रोग्राम जो कि कारवाने फ़िक्र अमल के तहत आज 7वां दिन, जो कि सीतामढ़ी के लिए दूसरा दिन है, और कई जगह ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, मुस्लिम समाज के बीच जा रहे हैं। और ये डॉक्टर खालिद अनवर साहब किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों के मुद्दे को अक्सर उठाते रहते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल तलाक के मामले में जो दीन बचाओ और देश बचाओ का जो हुआ था उसमें इन्होंने संचालित किया था, और उसी के बाद इनको MLC का टिकट भी दिया गया। और इसी तरीके से जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जिन्होंने कहा था कि पहले पंक्ति के फ्रीडम फाइटर है, उनके बाद से ये और सुर्खियों में आ गए। तो आइए हम इनसे बात करेंगे देश की राजनीति के ऊपर, बिहार की राजनीति के ऊपर। स्वागत आपका हमारे चैनल। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपका ये किस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है और आपके पार्टी का क्या उद्देश्य है जो आप लगातार मुस्लिम समाज के बीच जा रहे हैं? नहीं, पार्टी का ये प्रोग्राम नहीं है, ये मेरा ज़ाती प्रोग्राम है और इसलिए निकला हूँ कि मुसलमानों को जगाया जाए, बेदार किया जाए। एक कौम जो दुनिया में हुकूमत करने आई थी गुलाम बन गई है, तो उस गुलामी से निकालना है। इसी के लिए ये कारवां निकाला गया। और ये जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें तो लगातार कई ऐसे मुद्दे को उठाया जाता है जिसमें मुसलमानों को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो या हिजाब का मामला हो। इस तरीके से बहुत सारे मुद्दों को लाया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जो लोग इस तरह की साजिशें कर रहे हैं उनका मकसद ही है कि मुसलमानों को निशाना बनाना, और वो बना रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से मुसलमानों को घबराना नहीं चाहिए ऐसे मामलात से, और साबित कदमी के साथ हम लोगों को इसका मुकाबला करना है। ऐसे हालात आते हैं और जाते हैं। जब तातारी और चंगेज़ खां नहीं रहे तो ये लोग क्या रहेंगे। और ये लगातार कोई भी उठता है और रसूल सल्लल्लाहु के शान में गुस्ताखी कर देता है, तो ये बिल्कुल आजकल ट्रेंड चल रहा है। इस पर हुकूमत जो गिरफ्त करनी चाहिए नहीं करती, चूँकि जब बाहर की कंट्री पर दबाव पड़ता है तो थोड़ा बहुत निलंबित कर दिया जाता है। नहीं, ये तो ख़ुद मुझे शिकायत है मुसलमानों से कि अगर अपने प्यारे नबी के लिए, अपने आका के लिए नहीं उठेंगे तो किसके लिए उठेंगे। मुझे हैरत है कि मैंने तो अभी बिहार असेंबली में एक बिल पेश किया था कि भाई इस पे कानून बनाया जाए कि किसी भी मजहबी पेशवा के ख़िलाफ़ कोई बोले तो उस पर मुजरिमाना मुकदमा दर्ज हो। और मुसलमानों की बेकसी है या बेहिसी कहिए इसको, कि आका के ऊपर भी बात आती तो लोग सोए रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं हुकूमतों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन खुद मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनका रद्द-ए-अमल क्या हो रहा है। ये खामोश रद्द-ए-अमल मुनासिब नहीं। लेकिन कानपुर के अंदर जहां मुसलमानों ने इसके लिए एहतजाज किया तो उसका नतीजा जो निकला वो 38 लोग अब तक कैद हो चुके हैं, जेल के अंदर गिरफ्तार। नहीं, हर मुसलमान को कैद होना चाहिए, कौन सी बात है। अब मुसलमान खेती बाड़ी के लिए थोड़ी दुनिया में आया है। भाई आप मसाइल उठाएंगे, दलितों को उठाइए, बैकवर्ड को उठाइए, अपने उठाइए और जेल जाइए, इसी के लिए तो है। लेकिन सिर्फ एक जगह के एहतजाज से नहीं ना होगा, हर जगह एहतजाज करना पड़ेगा। इसके लिए आप मुसलमानों को क्या मैसेज? नहीं, मैं मुसलमानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दस्तूरी हुकूक हैं मुसलमानों के, अगर कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग जमहूरी तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। खामोश बैठे रहना मुनासिब नहीं। कारवाने दौरा है अभी, तो आइए फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर इस इदारे के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मदरसा उलूम अल इस्लामिया मुरौल है, जो लगभग दशक से खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, और इसी इदारे ने जहाँ सियासत में, सहाफ़त में और इसी तरीके से इमामत और ख़िताबत तमाम चीज़ों में इनका एक अहम ज़रिया रहा है। आइए हम इस इदारे के सदर मुदर्रिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इदारे के सदर मुदर्रिस जनाब मौलाना असलम सल्फ़ी साहब है, आइए हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका खैर मक़दम है हमारे चैनल में। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैं ये जानना चाहूँगा इस इदारे के ताल्लुक़ से कि कब यह कायम हुआ और अब तक इसका क्या खिदमात हैं कौम के बीच। देखिए, 1985 ईस्वी में इदारे की बुनियाद ये मुरौल जामे मस्जिद से हुई, और मैं जुलाई 1990 में यहाँ आया, उसी मस्जिद ही में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हबीब अहमद साहब ने यहाँ 4 कट्ठा ज़मीन दी, और उसके बाद मैंने उसकी बुनियाद रखी, फूस की,
और 1993 में उसके ऊपर खपड़ा का घर बनाया और माशाल्लाह 1994 में ये 10 कमरों का ये जो मौलाना मुख्तार अहमद नदवी हाफिज़हुल्लाह ने रहमतुल्लाह ने ये पैसा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बना। और उस ज़माने में 3 मुदर्रिसीन थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 मुदर्रिसीन हैं और अरबी की तीसरी जमात तक की तालीम होती है। माशाल्लाह हिफ्ज़ का शोबा भी चलता है और यहाँ अतफ़ाल का भी शोबा है। यहाँ तकरीबन 300 साढ़े 300 बच्चे गांव घर से 2-4-5 गाँव के लोग बच्चे आते हैं। माशाल्लाह तालीम का मेयार इसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस, तारीख़, जोग्राफ़ी वगैरह सब की तालीम एक साथ होती है। यहाँ के जो फ़ारिग़ तहसील तलबा हैं वो देश के किन किन अलग अलग हिस्सों में या दुनिया के किन किन अलग अलग हिस्सों में क्या क्या खिदमत अंजाम देते हैं? इतने दिनों में तकरीबन 350 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से फ़ारिग़ हो करके बाज़ाब्ता उलमा के फ़हरिस्त में आ गए। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU में, जामिया मिल्लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर के तालीम हासिल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग फ़ारिग़ हो करके अरब ममालिक के कई मुल्कों में, अरब के कई मुल्कों में ये बच्चे जा कर के दीनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। कुछ सियासत में भी माशाल्लाह बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनियावी मामलात में जैसे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर भी हमारी निगाह में ऐसे हैं जो डॉक्टर भी बन गए हैं। बहुत सारे इंजीनियर जो अरब मुल्कों जैसे सऊदी अरबिया, कतर, दुबई, बहरीन, जॉर्डन, अमान वगैरह में ये लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और चूँकि इस इदारे की कोई ख़ास आमदनी है नहीं, चंदा सी इदारा चलता है, तो माशाल्लाह हमारे वो बच्चे जो यहाँ से फ़ारिग़ हुए और दुनिया के गोशे गोशे में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, माशी तौर पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो इस इदारे को भी तकरीबन मैं समझता हूँ कि लगभग 22-24 हज़ार लाख रुपये ख़र्चा है। लगभग आधा पैसा हमारे बच्चे देते हैं माशाल्लाह। और फिर दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद वगैरह से चंदा होकर के आता है, सब मिला के जुला के। डॉक्टर खालिद अनवर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, क्या उम्मीद लगाए? डॉक्टर खालिद अनवर से मैं कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं रखता हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ के वो हालात देखे हैं और मैंने बतलाया है कि ये कसब पुरसी के आलम में इदारा चल रहा है। यहाँ बनात की सख्त ज़रूरत है पूरे इलाके, यानी सीतामढ़ी ज़िला में मैं समझता हूँ कि रहायशी इदारा कोई इस तरह से नहीं है। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि रहायशी इदारा बनाया जाए बच्चियों के लिए। तो उन्होंने बच्चियों के सिलसिले में कहा कि इंशाअल्लाह जब मैं इधर से फ़ारिग़ होता हूँ, कारवाने फ़िक्र व अमल को लेकर जो चला हूँ, इससे फ़ारिग़ होता हूँ तो आप मदरसा के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएँगे, इंशाअल्लाह वो आपका इदारा हम लोग बनवा देंगे। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई है। हाँ, खुशी हुई है। नीतीश कुमार के की तरफ से उन्होंने कहा कि हम दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये इदारा एक इस इलाके का मुतहर्रिक फ़ाल इदारा है और इस इदारे ने जहाँ सियासत में, सहाफ़त में और इसी तरीके से इमामत में, ख़ताबत में तमाम मैदान में अपना सिक्का जमाया हुआ है। तो आप तमाम छोटी बड़ी ख़बरें हमारे चैनल के, इसी इदारे के, और मैं भी इसी इदारे का तालिब इल्म हूँ। तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें, आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। तो आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरामैन आसिफ के साथ। धन्यवाद।